यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है उसके सानिध्य में बैठने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि हम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में एक साथ है और एक हृदय होकर उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है। तू ही मेरा सामर्थ्य है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में समुद्र के गर्त में डूब जाएं, डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें चाहे सागर की प्रचंड लहरें फैन उगले फैन उगले और पर्वत और पर्वत उनकी टक्कर से उनकी टक्कर से हिल जाए। हिल जाए। एक नदी की धाराएं एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर उस नगर में रहता है, उस नगर में रहता है, ईश्वर उस नगर में रहता है। उस नगर में रहता है। वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा। वह कभी पराजित नहीं होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, खलबली मची हुई है। राज्य डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। पृथ्वी पिघलती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का प्रभु के महान कार्यों का मनन करे। मनन करे। वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। अपूर्व चमत्कार दिखाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वह पृथ्वी भर के वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता। शांत करता। वह मनुष्यों को और मनुष्य को तोड़ता है। तोड़ता है। वह मनुष्यों को वह मनुष्यों को तोड़ता है तोड़ता है और नया बनाता है। और नया बनाता है। हल्लेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शांत हो शांत हो और जान लो और जान कि लो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर मैं हूँ। ही ईश्वर हूँ। विश्वमंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य है। आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। महान राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम गीत गाते हुए गीत गाते हुए तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना प्रभु करें, की जय जयकार प्रभु करें। की जय जयकार करें। हालेलुया 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 हलिया 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 हलिया। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। एकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। 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 गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। एकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। एकलौता तू मेमना, जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारे कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति नहारी कभी। आंधिया चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारे कभी। हर तरफ जय तेरी ही हो, और तेरी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय हो तेरी, और तेरी हो मर्जी पूरी।
हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी। हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी ही मर्जी पूरी। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार, गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है तेरी शान। है इकलौता तुम्हें मना जो सिंहासन पर बैठा। है इकलौता तुम्हें बना जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार। 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 रोशनी ने मिटाया अंधकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। यीशु मसीह की जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है और इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु से, करुणामय प्रभु से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरी तरह से इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपने हृदय को खोलिए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। इस आगमन काल में विशेष करके प्रभु हमारे जीवन के द्वार पर, हमारे हृदय के द्वार पर, हमारे घर और परिवार के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। हम उनकी आवाज को सुने, उनके लिए द्वार को खोल दें। वो हमारे जीवन में आएंगे। हमारे लिए जो असंभव सी बातें हैं वो संभव हो जाएंगी। हमारे जीवन में जो चिंता के कारण हैं उन कारणों को प्रभु अपने ऊपर उठा लेंगे। हमारे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं। हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाने वाले प्रभु हैं। हमारे लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु हैं। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाले प्रभु हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने आप को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को आपको अपने अधीन करने दीजिए। सामर्थ्यवान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी हो, मैं जानता हूं कि तू उनके करीब है, तू उनके पास है, तू उनके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा है, तू उनके हृदय के हर प्रकार के बोझ को हल्का करने के लिए आ रहा है। यीशु उनके जीवन में आइए, उन्हें तेरे वचनों को भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनने की कृपा दीजिए।
प्रभु यीशु ने तैयार कीजिए इस समय। हर प्रकार के बंधन को दूर कीजिए, हर प्रकार के चिंता से उन्हें मुक्त कीजिए। आइए भाई और बहनों, पूरी तरह से सारी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए सारे हृदय से हम प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, आपको विशेष रूप से प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको इस कार्यक्रम में बैठने के लिए मजबूर किया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु कुछ करना चाहते हैं। He wants to do something in your life today। आज प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के लिए खोलिए इस समय। प्रभु को पूर्ण आजादी दीजिए कि आइए प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी कीजिए, तू जो करना चाहे कर। प्रभु का स्वागत करेंगे इस समय। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस समय अपने अधिकार में कर ले। हर रविवार को सत्संग के दौरान हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन को इस समय परिवर्तित कर सकता है। ये पवित्र आत्मा का युग है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए, और उन्होंने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्यरत है, क्रियाशील है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, मेरे परिवार में कार्य करने के लिए, मेरी परिस्थितियों को अपने अधीन करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। जीवन दाता, शांति प्रदाता, जीवन दाता, शांति प्रदाता, जीवन दाता, शांति प्रदाता, जीवन दाता, शांति प्रदाता। अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता, शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता, शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता, शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता। अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर,
परमेश्वर दिल में भर दो नवजीवन, दिल में भर दो नवजीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नवजीवन, 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 दिल में भर दो नवजीवन। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर मैं आप सभी का फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं। एक परिवार आया था मिलने के लिए दूर से। उन्होंने कहा कि शब्द नहीं है स्वामी जी, प्रभु ने हमारे लिए इतना काम किया है। उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जवान बेटी ने कहा कि अगर रविवार के सत्संग को छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर गए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम से जोड़े रखा है। एक बहन ने कलकत्ता से संदेश भेजा है। वो रहने वाली वास्तव में हैदराबाद की है, लेकिन फिलहाल कलकत्ता में रहती है। उनका नाम है मरियम फिलिप्स। उन्होंने संदेश भेजा है कि उनकी दूसरी डिलीवरी के बाद, दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद उनके मुंह में सूखापन आया और मुंह सूखता गया, कुछ भी खाना मुश्किल होता था और इसीलिए पानी मिलाकर या फ्लूइड के रूप में उनको खाना पड़ता था। कई डॉक्टरों से मिली, डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए और एक ऐसा समय आया जब उनको कुछ घूंटना मुश्किल हो गया था। ऐसे में किसी के कहने पर वह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना से जुड़ गई, प्रार्थना में भाग लेती रही, साथ ही साथ पवित्र वचन पढ़ने लगी, पवित्र वचन पर विश्वास की। आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कैसे हम प्रभु को धन्यवाद दें। इसी तरह बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ये पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा अलग अलग विधि से हमारे जीवन में आता है और कार्य करता है। आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसे कार्यक्रमों को जरूर सुने, उसमें भाग लें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम शीघ्र ही क्रिसमस मनाएंगे और क्रिसमस मुक्तिदाता के आगमन का पर्व है। क्रिसमस मुक्तिदाता के आगमन का पर्व है। हम लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 2, 10 और 11 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने खेत में अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले गरीब गडेरियों को इसका संदेश सुनाया और कहा कि हम आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत कहता है ये आप सबके लिए आनंद का संदेश है। वास्तव में मुक्तिदाता का आगमन सारी मानव जाति के लिए आनंद का संदेश है। संसार में हर मनुष्य मुक्ति चाहता है। विशेष करके आज के जमाने में इंसान बहुत परेशान है। हर कोई मुक्ति चाहता है, पाप से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, बुरी आदतों से मुक्ति,
लोग परेशान हैं। और इस संसार में मानव इतिहास में कई धर्मगुरु महापुरुष संसार के विभिन्न कोनों में आए हैं जो मुक्ति के बारे में बोले हैं, जो मुक्ति के मार्ग बताए हैं। लेकिन प्रभु यीशु को हम मुक्ति दाता कहते हैं। यीशु को हम मुक्ति दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु ने मुक्ति दिया, यीशु मुक्ति देते हैं, इसीलिए उनको हम मुक्ति दाता कहते हैं। आज के इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु हमें किससे मुक्ति देते हैं। सबसे पहले पाप से मुक्ति देते हैं। यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ से कहा गया आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। आप उनका नाम यीशु रखेंगे। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। स्वर्गदूत ने कहा वह अपने लोगों को पाप से मुक्त करेंगे। पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है। पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है और सबसे बड़ी समस्या है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप के दांत सिंह के दांत के सदृश है जो मनुष्य के आत्मा का विनाश करते हैं। लोग पाप के कलंक से पीड़ित हैं। लोग पाप के बोझ से पीड़ित हैं, लोग पाप के कलंक से पीड़ित हैं, पाप के दाग से चिंतित हैं, पाप के शाप से सताए जा रहे हैं। और इसीलिए लोग भटक रहे हैं। कहां कहां भटक रहे हैं उपाय ढूंढते हुए। पाप की इस गठरी को, इस बोझ को हम कहां उतारें, इसके लिए यहां से वहां भटकते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें पाप से मुक्ति देने आए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक घर पे सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाना चाहते थे, लेकिन भीड़ के कारण वे ला नहीं सके। इसीलिए वे छत पर चढ़ गए और एक खाट के सहारे कपड़े को हटाकर उस रोगी को यीशु के सामने लिटा दिया। लोगों के विश्वास को देखकर यीशु ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां बैठे लोगों ने आपस में कहा कि पाप क्षमा करने वाला ये कौन है? ईश्वर को छोड़कर और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। इस दुनिया में कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। कितने ही बड़े गुरु क्यों न हो, पाप क्षमा नहीं कर सकता है। ईश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। और यीशु ने उनके हृदय की बात को भांप लिया और कहा कि ये कहना आसान है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, या ये कहना आसान है कि तुम काट उठाकर चले जाओ? इसलिए कि तुम जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस रोगी से कहा अपने खाट उठाओ और घर चले जाओ। उसी क्षण वो चंगा हो गया। यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है, यीशु स्वयं कहते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में उसके वाक्य 48 और 49 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पर बैठे थे और यीशु के सामने एक बदनाम नारी आती है, नगर की बदनाम नारी, और वह यीशु के सामने खड़ी होती है और इतना रोती है कि यीशु के चरण उसके आंसुओं से धुल जाते हैं। यीशु ने उससे कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां पर भी लोगों ने आपस में कहा पाप क्षमा करने वाला ये कौन है?
यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। उसी अध्याय के वाक्य 36 में, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्य 47 में लिखा हुआ है कि यीशु के नाम पर सभी राष्ट्रों में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया जाएगा। यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार था, अधिकार है। यही कारण है कि लोग यीशु के पास आते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, उन्हें पाप के कलंक से छुटकारा मिल जाता है, उन्हें पाप के बोझ से छुटकारा मिल जाता है, उनके अतीत के सारे बोझ से उनको छुटकारा मिल जाता है और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप पाप के बोझ से दबे हुए हैं, विश्वास और पश्चाताप के साथ यीशु के पास आइए। विश्वास और पश्चाताप के साथ यीशु के पास आइए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। यीशु आपको क्षमा करेंगे, आप पाप के कलंक से छुटकारा पाएंगे, आप पाप के बोझ से छुटकारा पाएंगे। दूसरा है, प्रभु यीशु हमें पाप के बंधन से आजाद करते हैं, बुरी आदतों से आजाद करते हैं। यीशु न केवल हमारे पापों को मिटाने के लिए आए, बल्कि हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हमें आजाद करने के लिए आए हैं। पापमय आदतों से, बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए आए हैं। इस आश्रम में रहते हुए मैंने देखा कितने ही लोगों ने यीशु के पास आने के बाद बुरी आदतों से छुटकारा पाया है। 25 साल से जो शराब पीते आ रहे हैं, वर्षों से जो पाप में जीवन बिता रहे थे, गंदे रिश्ते रख रहे थे, प्रभु के पास आने के बाद छुटकारा पा जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 के समारी स्त्री के बारे में हम जानते हैं। यीशु दोपहर के समय याकूब के कुएं के पास बैठे हुए थे और वो समारिया की रहने वाली नारी वहां पानी भरने के लिए दोपहर के समय आती है। वो सबकी नजरों से बचना चाहती थी क्योंकि उसका जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं था। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं उसके 5 पति रहे हैं, एक नहीं, 2 नहीं। अपनी वासना की उस आग को बुझाने के लिए उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 शादियां की। और अब जिस पुरुष के साथ रह रही थी वो उसका पति नहीं था। यीशु एक ऐसी नारी को स्वतंत्र करते हैं। वो एक स्वतंत्र चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह उड़ जाती है और अपने गांव में जाती है और लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने वो सब बता दिया जो मैंने किया है। जो यीशु के पास आता है वो स्वतंत्र हो जाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 के जक्केउस के बारे में कौन नहीं जानता है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। उसके पास बहुत पैसा था और उसके लिए उसने न जाने क्या क्या तरीका अपनाया था। लेकिन यीशु के आने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है। आधी संपत्ति वो गरीबों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है और जिनको ठगाए उनको चौगुना वापस लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। लोभ के बंधन से वो छुटकारा पा जाता है, लोभ के बंधन से वो आजाद हो जाता है।
जो यीशु के पास आता है वो आजाद हो जाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 में प्रभु यीशु अपनी घोषणा में कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजादी का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुना दूं। और वास्तव में यीशु ने बंदियों को आजादी का संदेश सुनाया। आज लोग कितने बंधनों में हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में, बेईमानी के बंधन में, लोभ के बंधन में, लालच के बंधन में, असत्य के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, वासना के बंधन में, आलस्य के बंधन में, अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। और वे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहां जा रहे हैं। नशे के बंधन में, अलग अलग प्रकार के नशे के बंधन में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। यीशु के पास आइए, प्रार्थना में और विश्वास के साथ यीशु के पास आ जाइए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैंने देखा इसी आश्रम में आकर कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया है। दर्जनों दर्जनों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, उनकी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, गंदे गंदे रिश्ते छोड़ दिए हैं। कल ही एक छोटी बहन आई है प्रार्थना के लिए, वो बता रही थी 7 साल से मैं पाप के दलदल में थी, 7 साल से पाप के दलदल में थी, लेकिन यीशु ने उसको आजाद किया, जीने के लिए एक और मौका दिया, जीने के लिए एक ललक प्रदान की। यीशु विभिन्न प्रकार के पाप में बंधनों से आजाद करने के लिए इस संसार में आए। तीसरा है शैतान और दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद करने। प्रभु यीशु शैतान तथा दुष्ट आत्माओं के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए आए। योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन घोषित करते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हम चारों सुसमाचारों में भरपूर मात्रा में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी और यीशु लोगों को स्वतंत्र करते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, लोग बहुत सारे अवधूत ग्रस्तों को यीशु के सामने ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसके अध्याय 5 में प्रभु यीशु गेरासा नामक जगह पे आ जाते हैं। वहां पर अवधूतों की सेना से त्रस्त एक इंसान, ईश्वर की संतान, जो नंगा था, जो कब्रिस्तान में रहता था, जो चीखता चिल्लाता था, बेड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देता था, जंजीर तोड़ देता था, किसी के वश में नहीं रहता था, चीखता चिल्लाता था, एक ऐसे इंसान को अवधूतों की सेना से प्रभु यीशु छुटकारा दिलाते और वो ईश्वर की संतान बन जाता है, ईश्वर की संतान का रूप में आ जाता है। उसका रूप विकृत हो गया था। सुसमाचारों में हमें इसी तरह से कई उदाहरण मिल जाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं वाक्य 11 से, एक नारी के बारे में जो झुकी हुई थी 18 साल से, उसके अंदर एक अवधूत कार्य कर रहा था, वो झुकी हुई थी 18 साल से। प्रभु यीशु ने अवधूत को हटाया, वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करने वाले भी यही कार्य करेंगे।
वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु ने अबदूतों को निकाला, अबदूतों से इंसान को स्वतंत्र किया। उसी तरह यीशु कहते हैं कि मेरे नाम पर विश्वास करने वाले भी अबदूतों को निकालेंगे मेरा नाम लेकर। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं वाक्य 17 में, प्रभु यीशु के शिष्य गांव गांव घूमे, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बड़े आनंद के साथ वापस आए और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण वे कहते हैं कि अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आज भी यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। लूकस अध्याय 9 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु को अंधकार की शक्तियों में अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, शैतान पर अधिकार है। जो यीशु के पास आता है उसको आजादी मिल जाती है। हमारे आश्रम में कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, कोई गिनती नहीं है। और वे मेरे पास नहीं आते, मैं उनको सीधे दर्शन भवन भेज देता हूं। मैं उनको गारंटी कहता हूं, 5 दिन रहना, यहां पे ठहरना, प्रभु के सामने बैठना, मुंह खोलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसे सैकड़ों लोग स्वतंत्र हो गए। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं के हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए। आज भी यीशु आजादी दे रहे हैं। इसी वक्त आप में से कई लोगों को कई प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिल रहा है, कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं के सतावट से छुटकारा मिल रहा है। यीशु इस संसार में हमें दुष्ट आत्माओं और शैतान पर अधिकार देने के लिए आए और उससे स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। चौथा है रोगों से चंगाई देने के लिए। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सुसमाचार की घोषणा के दौरान काफी समय रोगियों की चंगाई के लिए बिताते थे। उनके दिल में रोगियों के प्रति दर्द था, क्योंकि रोग एक ऐसी अवस्था है जब इंसान टूट जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है, वो निराश हो जाता है। इसलिए चारों ओर प्रभु यीशु घूमते थे, रोगियों को चंगा करते थे। लोग बड़ी संख्या में रोगियों को ले आकर यीशु के चरणों पर रख देते थे और यीशु उनको स्पर्श करते थे, वे चंगे हो जाते थे। लोग यीशु से अनुनय विनय करते थे कि प्रभु आपको स्पर्श करने के लिए इजाजत दे दें, क्योंकि जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में पढ़ते हैं कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं एक अर्धांग रोगी के बारे में जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको पल भर में चंगा किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से पीड़ित थी, जिसको रक्तस्राव का रोग था। वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिति और खराब हो गई थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। वह विश्वास के साथ यीशु के पास आई और यीशु के कपड़े के पल्ले को छू ली, वो चंगी हो गई। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक जन्मांध को चंगा किया, जो जन्म से अंधा था, जिसकी आंख नाम की चीज नहीं थी, वो चंगा हो गया। वो देखने लगा, उसको आंखें मिल गईं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया। अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं पल भर में वे शुद्ध हो गए, चंगे हो गए।
इसी तरह प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि शिष्य भी यही करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरे नाम पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु इस संसार में रोगियों को भी चंगा करने आए, विशेष करके उन रोगियों को जो मामूली दवाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। मैं कई ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जिनको डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, लेकिन प्रभु यीशु ने चंगा किया है। बिना पैसा लिए, बिना लेप के, बिना दवा के, शब्द मात्र से चंगा किया है। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण इस समय आते हैं जो यीशु के पास आने से छुटकारा पाए, चंगे हो गए हैं। कई नारियां जिनको डॉक्टरों ने कहा कि आप कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती हैं, उनको बच्चे मिले हैं। तो यीशु रोगियों को चंगा करने के लिए आए हैं। रोगियों को चंगा करने से रोगी उत्साहित हो जाते हैं, वे जीवित प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं, वे उद्धार के मार्ग पर चलने लगते हैं, वे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं। तो यीशु इस संसार में रोगियों को मुक्त करने के लिए आए, रोगियों को मुक्ति देने के लिए आए। अंत में यीशु हमें मृत्यु के बंधन से आजाद करने के लिए आए हैं। इस संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का बंधन है। सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का बंधन है। और हम सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। सभी लोग डरते हैं। जब रोग आ जाता है हम लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। क्यों? हमें मृत्यु दिखाई देती है। प्रभु यीशु समाचार में बताते हैं, प्रभु यीशु मरे और तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं मृत्यु का विनाश हुआ। उसके वाक्य 54, 55, 56 पौलुस कहते हैं मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? मनुष्य की सबसे डरावनी चीज, डरावनी बात, सबसे बड़ा बंधन मृत्यु। प्रभु यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु इस संसार में थे उन्होंने इसका इशारा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने लाजरुस को जो कब्र में रखा गया था, चौथे दिन जबकि उसकी लाश सड़ चुकी थी, उसको जिंदा किया। और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु हमें मृत्यु के बंधन से आजाद करने आए। हां, लाजरुस तो उसके बाद मर गया, लेकिन प्रभु की ओर से यह इशारा था। प्रभु यीशु ने जायरूस की बेटी को जिंदा किया जो मरी हुई थी, मार्कुस अध्याय 5। प्रभु यीशु ने नैन की विधवा के बेटे को जिंदा किया। यह इशारा था इस बात के लिए कि प्रभु को मृत्यु पर अधिकार है, और अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं ये प्रकट किया कि उनको मृत्यु पर अधिकार है। उन्होंने मृत्यु को हराया है। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में हम पढ़ेंगे, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को आलोकित किया है। यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया।
और हमें आशा दी है, अगर यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया तो हमारे इस बंधन को भी तोड़ेंगे और हमें भी अनंत जीवन के लायक बनाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 प्रभु कहते हैं, मत डरो, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं। डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। बहुत शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, इसलिए मत डरो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु के बंधन को तोड़कर जीवन का द्वार खोल दिया है। योहान के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। मृत्यु को बंधन को तोड़कर हमारे लिए अनंत जीवन के लिए मार्ग खोला है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो मुक्ति का मतलब हमारे लिए, उद्धार का मतलब हमारे लिए सिर्फ पाप से मुक्ति, बुरी आदतों से मुक्ति, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति, रोगों से मुक्ति नहीं है, बल्कि मृत्यु से मुक्ति और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाना। हमारे लिए मुक्ति अनंत जीवन की प्राप्ति है। हमारे लिए मुक्ति अनंत जीवन की प्राप्ति है। उस प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु तैयार करने के लिए इस संसार में आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मुक्ति दाता बनकर आए, हमें आजाद करने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 23 और 24 में हम पढ़ेंगे। वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हम अमरता के लिए बनाए गए हैं, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। और यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़कर हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। जो यीशु पर विश्वास करते हुए जीवन जीता है, वो मरता नहीं है। उसका शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो अनंतता में प्रवेश करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु यीशु इस संसार में मुक्ति देने के लिए आए हैं और इसलिए उनका नाम है मुक्तिदाता। और उस मुक्तिदाता के आगमन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष का क्रिसमस हमारे लिए सचमुच मुक्ति का एहसास हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है, तू इस संसार में मुक्ति देने के लिए आया है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में पेतरुस ने घोषित किया, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा
मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। हाँ यीशु, हम स्वीकार करते हैं तू ही हमारे मुक्तिदाता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता, हमारे परिवार का मुक्तिदाता है, तू ही संसार का मुक्तिदाता है, हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाला, पाप के बंधन और बोझ से छुटकारा देने वाला, बुरी आदतों से छुटकारा देने वाला, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला, रोगों से मुक्ति देने वाला और विशेष करके मृत्यु के भय और मृत्यु के बंधन से आजाद करने वाला, अनंत जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र तू यीशु है। यीशु, यीशु, यीशु नाम का मतलब ईश्वर बचाता है। हम स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं। प्रभु यीशु इस वर्ष का क्रिसमस हमारे लिए वास्तव में मुक्ति का अनुभव दे, मुक्ति का एहसास दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या 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 तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या मेरी आत्मा खिला ले, मेरी आत्मा खिला ले, मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा खिला ले, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या 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 मेरी आत्मा चंगा करने, मेरी आत्मा दृढ़ करने, 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या तेरे बिना रोगी मैं, तेरे बिना कमजोर मैं, 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या तेरे बिना मैला मैं, तेरे बिना मलिन मैं, 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 यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे या यीशु मेरे,
यीशु मेरे 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 आइए हम प्रभु की आराधना करें। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु के पास आएंगे। भरोसे के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आएंगे। प्रभु ने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। इस सुंदर मौके के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उस समय प्रभु को अपने जीवन में आह्वान कीजिए। प्रभु हमें प्यार करते हैं और प्रभु का प्रेम इस समय हमारी ओर बह रहा है। इस आराधना में पूरे मन से भाग लीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आप जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। These are moments of blessings for us. ये हमारे लिए आशीष का समय है। प्रभु का विशेष सानिध्य इस समय हमारे बीच में है। उस महान और चमत्कारी प्रभु का सानिध्य हमें बंधनों से आजाद करने वाले, हमारे लिए इस संसार में आने वाले, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें अनंत भरपूर और परिपूर्ण जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। हर प्रकार के बंधन से आजाद करके हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। धन्यवाद दीजिए प्रभु के इस महान अनुग्रह के लिए। यीशु के आगमन के लिए धन्यवाद दीजिए। 2000 वर्ष पहले यीशु नहीं आए होते तो हम लोग अंधकार में भटकते रहते। हमें ज्योति मिल गई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस संसार में तेरे आगमन के लिए, और तेरे इस संसार में आगमन से संसार में एक बहुत बड़ा आंदोलन आया है। संसार बदल गया है, अंधेरे से प्रकाश में आ गया है। तूने आकर अंधकार को मिटा दिया है। तूने हमारे व्यक्तिगत जीवन में आकर अंधकार को मिटा दिया है। हम अंधेरे में जी रहे थे, अज्ञान में जी रहे थे, हम पाप में जी रहे थे, बुराई में जी रहे थे, बुरी आदतों में फंसे थे, अंधकार के वश में थे, लेकिन तूने आकर हमको छीन लिया, क्योंकि तू हमको प्यार करता है। तू हमको प्यार करता है क्योंकि हम तेरे प्रतिरूप बनाए गए हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, तेरे आगमन का त्योहार मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। वो इतना बड़ा अनुग्रह तूने हमारे जीवन में किया, इस संसार के लिए किया। संसार में तू आया जरूर, लेकिन तूने हमारे जीवन में आकर हमें आशीषित किया है, हमें अंधकार से छीन लिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु
की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे प्राणों के प्राण हैं, 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 प्रभु संसार की ज्योति है। प्रभु संसार की ज्योति है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस संसार में आने के लिए, इस संसार में आने के हमारे लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए, हमारे अंधेर को मिटाने के हमें लिए, इंसान बनाने के लिए, हमें इंसान बनाने के लिए, हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए, हमें ईश्वर की संतान बनाने के हमें लिए, ईश्वर का एहसास कराने के लिए, हमें ईश्वर का एहसास कराने के लिए, हमें ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव बताने के लिए, हमारे ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव बताने के हमें लिए, ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव बताने के लिए। हमें ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव बताने के ओ लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरा स्वागत है प्रभु। तेरा स्वागत है प्रभु। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस समय एक महान क्रिसमस बन जाए, इस समय एक महान क्रिसमस बन जाए, इस महान एक महान क्रिसमस हो जाए। इस महान और क्रिसमस हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। आइए यीशु। यीशु नाम का अर्थ है यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। ईश्वर बचाता है। आइए यीशु, आइए यीशु, हमें बचाने आइए, हमें बचाने आइए, संसार को बचाने आइए, संसार को बचाने आइए, हमारे परिवारों को बचाने आइए। हमारे परिवारों को बचाने आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु का नाम लेंगे, मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम, पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम, पावन नाम, यीशु 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 नाम मंगल नाम, यीशु नाम, मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम, मंगल नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुंह खोल कर आइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु एक साथ। नाम, यीशु 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 नाम, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना,
यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। अगले रविवार और सोमवार को हम प्रभु के जन्म का पर्व मनाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़े आनंद का त्योहार है कि जैसा कि स्वर्गदूतों ने गडेरियों से कहा, आप लोगों के लिए हम आनंद का संदेश सुनाते हैं कि आपके लिए एक मुक्तिदाता का जन्म दाऊद के नगर में हुआ है। यीशु का आना हमारे लिए आनंद का विषय है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। कई लोग सोचते हैं कि यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने से हमारा आनंद कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमारा आनंद स्वच्छ हो जाएगा, हमारा आनंद शाश्वत हो जाएगा, हमारा आनंद टिकाऊ हो जाएगा। दुनिया में लोग, बहुत सारे लोग जो आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं है, वो मजा है, वो तो समाप्त होने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु हमें सच्चा आनंद देने के लिए आए हैं और इसीलिए हर क्रिसमस हमारे लिए आनंद का संदेश लेकर आता है और ये क्रिसमस हमारे लिए आनंद का संदेश लेकर आता है। इसीलिए कुछ साल पहले तक हम लोग क्या करते थे, क्रिसमस कार्ड वितरित करते थे। लोग आपस में क्रिसमस कार्ड भेजते थे और उसमें लिखा रहता था, अंग्रेजी में अक्सर लिखा रहता था कि क्रिसमस की सारी मंगल कामनाएं आपको मिले और क्रिसमस का आनंद आपको मिले। यीशु का आगमन आनंद का विषय है। इस संसार के लिए आनंद का विषय है जो अंधकार में डूबा हुआ है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए और प्रभु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना अध्याय 10:10। प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। अक्सर हम लोग प्रभु के पास छोटी छोटी चीजों के लिए आ जाते हैं, एक नौकरी के लिए, एक बच्चे के लिए, थोड़ी सी चंगाई के लिए, लेकिन प्रभु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। हमारे जीवन की अपूर्णता को दूर करके हमें परिपूर्ण और अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारे लिए यह आशीष का समय, अनुग्रह का समय और आनंद का समय है। प्रभु यीशु हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए आए हैं और हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं।
हमारे जो दुख और पीड़ाओं को दूर करके हमें आनंदित करने के लिए आए हैं। मैंने देखा हजारों लोगों के जीवन में जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में आने दिया है, अपने परिवार में आने दिया है, उनका परिवार और वे कितने आनंदित हैं। वे पहले क्या थे, आज क्या है, कितना फर्क है। कितने लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे, कितने लोग भटक रहे थे, लेकिन यीशु के पास आने के बाद उनको जीवन की ज्योति प्राप्त हो गई। प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो प्रभु यीशु संसार की ज्योति बनकर इस संसार में आए, हम सबको हर प्रकार के अंधकार से दूर करने, बचाने के लिए। पाप एक अंधकार है, अंधेरा है, अंधकार का काम है। बुरी आदतें अंधकार का काम है। इन सारे अंधेरों से, अज्ञान अंधकार है, इससे बचाने के लिए, इसे हमें बाहर लाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। तो ये आनंद का समय है, हमें आनंद के साथ इस क्रिसमस को मनाना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। एक सप्ताह का समय है, तैयार करेंगे, प्रार्थना में कुछ ज़्यादा समय बिताएंगे और एक दूसरे को क्षमा करेंगे। अगर पुराने पाप हैं, पापों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। आने वाले सप्ताह को तू अनुग्रहपूर्ण बनाएगा, हम विश्वास करते हैं। हमें प्रार्थना में कुछ और ज्यादा समय बिताने के लिए कृपा देना, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए कृपा देना। आगामी क्रिसमस हमारे लिए आनंद का समय हो, बंधनों से आजादी का समय हो। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू हमें प्रेम करता है। तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे, और तूने हमारे लिए करके दिखाया है। और प्रभु यीशु तू गौशाले में आया, हमारी तरफ बन के आया, एक गरीब बनकर आया, लाचार बनकर आया, ताकि तू हमें इस बात का एहसास करा दे कि तू हमें कितना प्यार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमें से हर एक को तैयार करना यीशु, हर एक को तैयार करना यीशु। हमारे हृदयों को उमंग से भर देना, हमें बंधनों से आजाद करना, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आज के इस वचन को अच्छी तरह सुनना, वचन को अच्छी तरह सुनना, 2-2 बार 3-3 बार सुनना और यीशु पर विश्वास करना। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं, आपके पुराने कड़वी यादों से स्वतंत्र करना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं। सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी रोगी भाई बहन इस समय, चाहे आप बिस्तर पर पड़े हों, बैठे हों, अपनी आंखें बंद करना और यीशु पर विश्वास करना। यह विश्वास करना कि यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मेरा मुक्ति दाता है, मेरे परिवार का मुक्ति दाता है, संसार का मुक्ति दाता है। पूर्ण विश्वास के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे परम पावन नाम पर, तेरी शक्तिशाली नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से, हर तरह के दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की बुरी आदतों से मेरे भाई बहनों को छुटकारा दीजिए। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पवित्र नाम पर हर तरह की बुरी आदत से, हर तरह के दुष्ट आत्मा से मेरे भाई बहनों को छुटकारा दीजिए। हर तरह के रोग से, बड़े से बड़े रोग से, कैंसर के रोग से, ट्यूमर जैसा रोग से,
किडनी के रोग से, हृदय के रोग से छुटकारा दे, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हीलिंग 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 राइट नाउ, अभी इसी वक्त। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस समय हम में से कई लोगों को कई रोगों से छुटकारा दे रहे हैं। एक बहन बहुत ज्यादा रो रही है अपने बेटे के लिए। बेटा गलत रास्ते पे गया है। बहन, प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है। आपका बेटा धीरे धीरे प्रभु के मार्ग पर आ रहा है। धन्यवाद देना, प्रार्थना बढ़ाना। कई लोग अपने पेट के रोग से पीड़ित हैं और परेशान हैं, उसके बारे में चिंतित हैं। प्रभु यीशु आज इसी वक्त आप में से कई लोगों को पेट के रोग से छुटकारा दे रहे हैं। गैस का रोग या अन्य प्रकार का रोग, यीशु आपको इसी वक्त छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। कई लोग इस समय अपने दिल में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और प्रभु यीशु कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। कई नारियों को अंदरूनी रोगों से छुटकारा मिल रहा है। दांत का रोग, अन्य प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल रहा है। बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस चंगाई को ग्रहण कीजिए और साक्ष्य सुनाइए, लोगों को बोलिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहता हूं जो हर बार रखता हूं। आगामी सप्ताह यानी 24 तारीख रविवार को रात को बड़ा दिन मनाया जाता है। 25 प्रभु का जन्म दिवस है। आश्रम में 24 तारीख को दोपहर को 3 बजे से लेकर लोकगीत और 4:30 बजे से प्रवचन। उसके बाद प्रभु के जन्म से संबंधित एक बहुत सुंदर नाटिका नया सवेरा। उसके बाद मिसा बलिदान है और 10 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसके अलावा आश्रम की सेवाएं, मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में है। आप जरूर सुनेंगे ऑनलाइन रेडियो। और प्रभु ने कहा पत्रिका आपको फेसबुक में पढ़ने को मिलता है, जरूर पढ़ें। हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों से प्रभु की कृपाएं बटोरिए। आप सभी को मंगल कामनाएं दे रहा हूं कि आने वाला सप्ताह हम सबके लिए कृपा का समय रहे, प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी का समय रहे। आइए हम पवित्र परम प्रसाद की आशीष पाएं। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु से कहिए कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से इसको भर दीजिए, यह हमारे लिए चंगाई का कारण बने।
धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा, फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।